एक छोटे से गांव में पार्वती नाम की बूढ़ी माँ रहती थी। उसका मिट्टी का घर बहुत पुराना था। बरसात में छत टपकती थी, सर्दी में ठंडी हवा घर के अंदर आ जाती थी। उसका इकलौता बेटा मोहन कई सालों से बीमार था। वो चल भी नहीं पाता था। ज्यादातर समय बिस्तर पर ही लेटा रहता था। हर सुबह पार्वती सूरज निकलने से पहले उठ जाती थी। वो थोड़ा सा नाश्ता बनाती और मोहन को खिलाती। फिर गांव के चौक में अपनी छोटी सी दुकान लगाती। वो उबले चने, मूंगफली और घर के बने पापड़ बेचती थी। दिन भर मेहनत करने के बाद भी बहुत कम पैसे मिलते थे, लेकिन पार्वती कभी हार नहीं मानती थी। एक शाम मोहन खांसते हुए बोला, माँ, मेरी वजह से आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती है। पार्वती तुरंत उसके पास बैठ गई। ऐसा मत कह बेटा, तू ही तो मेरी दुनिया है। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। कुछ दिनों तक गांव में मेला लगा। लोग बड़ी दुकानों से सामान खरीदने लगे। पार्वती की दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आया। शाम तक उसकी एक भी चीज नहीं बिकी। वो उदास होकर घर लौटी। उस दिन घर में खाने के लिए बहुत कम खाना था। पार्वती ने बची हुई रोटी मोहन को खिला दी। मोहन बोला, माँ, आप भी खाइए। पार्वती मुस्कुराई। मैं खा चुकी हूँ बेटा। लेकिन सच ये था कि उसने कुछ नहीं खाया था। वो भूखी ही सो गई। एक रात तेज बारिश शुरू हो गई। घर की छत से पानी टपकने लगा। मोहन का बिस्तर भीग गया। पार्वती पूरी रात बाल्टियों में पानी भरती रही। सुबह तक वो थककर चूर हो चुकी थी। पड़ोस की छोटी लड़की गुड़िया रोज मोहन से मिलने आती थी। वो उसे कहानियां सुनाती थी। एक दिन उसने अपनी गुल्लक पार्वती को दे दी। दादी, इसमें मेरे पैसे हैं, आप दवा खरीद लेना। पार्वती की आंखें भर आईं। एक दिन पार्वती के घर डॉक्टर सीमा आई। डॉक्टर सीमा ने मोहन को देखा। उन्होंने कहा, अगर सही इलाज हो जाए तो मोहन ठीक हो सकता है, लेकिन इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए। ये सुनकर पार्वती चिंतित हो गई। अगले दिन पार्वती ने फैसला किया कि वो और मेहनत करेगी। अब वो सुबह चने बेचती, दोपहर में पापड़ बनाती, शाम को मूंगफली बेचती, रात को टोकरी बुनती। उसकी उम्र बहुत हो चुकी थी, फिर भी वो मेहनत करती रही। गांव का अमीर दुकानदार धनराज ये सब देखता था। वो अक्सर पार्वती का मजाक उड़ाता था। इतनी मेहनत करके भी क्या मिलेगा? लेकिन पार्वती कुछ नहीं कहती थी। पार्वती गांव के रास्ते से घर आ गई। फिर मोहन अपने माँ से बोला, माँ, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो खूब मेहनत करूंगा, फिर आपको कभी काम नहीं करना पड़ेगा। पार्वती मुस्कुराई, लेकिन अंदर ही अंदर रो पड़ी। धीरे धीरे गांव वालों को पार्वती की परेशानी का पता चला। रामू काका रोज थोड़ा दूध देने लगे। सुनीता खाना भेजने लगी। कुछ लोग दुकान से सामान खरीदने लगे। पार्वती को थोड़ी राहत मिली। एक दिन पार्वती को रास्ते में पैसों से भरा बटुआ मिला। घर में पैसों की बहुत जरूरत थी, लेकिन उसने बटुआ सरपंच जी को दे दिया। बाद में पता चला कि वो बटुआ शहर के व्यापारी का था। व्यापारी उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। व्यापारी ने पार्वती की कहानी सुनी। उसने कहा, मैं मोहन के इलाज का खर्च उठाऊंगा। पार्वती को उनके बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मोहन को शहर के अस्पताल ले जाया गया। कई महीनों तक इलाज चला। पार्वती हर दिन उसके साथ रहती। वो भगवान से प्रार्थना करती रहती। धीरे धीरे मोहन की तबीयत सुधरने लगी। एक दिन डॉक्टर ने कहा, मोहन अब खड़ा हो सकता है। ये सुनकर पार्वती खुशी से रो पड़ी। मोहन ने कई साल बाद अपने पैरों पर खड़े होकर माँ को गले लगाया। कुछ महीनों बाद मोहन पूरी तरह ठीक हो गया। उसने मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। अब वो अपनी माँ की दुकान संभालने लगा। पार्वती को आराम मिलने लगा। मोहन ने दुकान को बड़ा बना दिया। अब वहाँ चने, पापड़, मिठाई और कई चीजें बिकने लगी। गांव वाले उनकी दुकान पर आने लगे। पार्वती अब पहले की तरह परेशान नहीं थी। एक दिन उसने आसमान की ओर देखकर कहा, भगवान, आपने मेरी मेहनत और मेरे बेटे का दर्द दोनों देख लिया। मोहन और उसकी माँ अब खुशी से रहने लगे। किसी ने सच ही कहा है, इस दुनिया में सबसे बड़ी योद्धा एक माँ है।
माँ का प्यार और त्याग दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। कठिन समय चाहे कितना भी बड़ा हो, मेहनत, ईमानदारी और उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।